रिहान अपनी पीली हुडी पहने हुए एक लगभग खाली और बारिश से भीगे रेलवे स्टेशन पर बैठा है। वातावरण में सन्नाटा और ठंडक है, जिससे उसकी बेचैनी और बढ़ जाती है। तभी अचानक एक चमकदार सुनहरा ट्रेन टिकट उसके गोद में गिरता है, जिसे देखकर वह हैरान रह जाता है। ये टिकट उसकी रोजमर्रा की जिंदगी में एक रहस्यमय मोड़ लाता है और एक अनोखे सफर की शुरुआत का संकेत देता है। एक पुरानी धुएं से भरी काली ट्रेन, जिसकी खिड़कियों से हरी रोशनी झलक रही है, स्टेशन पर धीरे धीरे आकर रुकती है। ट्रेन के दरवाजे खुलते ही रहस्यमय टिकट मास्टर धूमरू मुस्कुराते हुए रिहान का स्वागत करते हैं। ये कोई साधारण ट्रेन नहीं, बल्कि मिडनाइट मैजिक एक्सप्रेस है, जिसमें कदम रखते ही रिहान के लिए एक अनोखा सफर शुरू होने वाला है। मीरा ट्रेन में एक टॉर्च और नक्शा लेकर प्रवेश करती है, जिससे रिहान चौंक जाता है। उसकी अप्रत्याशित उपस्थिति माहौल में हलचल पैदा कर देती है। इस बीच चीकू नामक हैमस्टर मीरा को देखकर सतर्क हो जाता है और जल्दी से सीट के नीचे छिप जाता है। मीरा के हाथ में टॉर्च और नक्शा देखकर लगता है कि उसके पास कोई खास योजना या उद्देश्य है। रिहान और चीकू दोनों उसकी अगली हरकतों को लेकर उत्सुक और सतर्क हैं। अचानक ट्रेन जमीन से ऊपर उठ जाती है और बादलों के बीच बिजली की चमक के साथ उड़ने लगती है। चीकू खिड़की से मजबूती से चिपक जाता है। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा है। ये जादुई यात्रा उसके लिए बिल्कुल नई और अजीब है, जिससे उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। वातावरण में रहस्य और रोमांच की भावना भर जाती है। ट्रेन के भीतर का दृश्य अचानक बदल जाता है। डिब्बे की छत पर चमकते हुए तारे दिखाई देने लगते हैं और यात्रियों का सामान हवा में तैरने लगता है। मीरा इस अनोखे अनुभव को देखकर हैरान रह जाती है और कहती है कि ये सफर अब तक के सबसे अजीब सफरों में से एक है। माहौल में जादुई रहस्य और उत्सुकता की भावना भर जाती है। एक गोल आकार का रोबोट शेफ रंग बिरंगी टॉफियां बांटता है, जिससे यात्रियों के चेहरे पर खुशी झलक उठती है। चीकू इन टॉफियों की खुशबू और रंग देखकर खुद को रोक नहीं पाता। वह उत्साहित होकर टॉफी मशीन पर चढ़ जाता है, ताकि सबसे पहले स्वादिष्ट टॉफियां पा सके। यात्रियों के बीच ये नज़ारा बेहद आनंददायक है, जहां हर कोई इस रोबोट शेफ की अनोखी सेवा का आनंद ले रहा है। चीकू गलती से एक बड़ा लाल बटन दबा देता है और अचानक पूरे डिब्बे में मिठाइयों की बारिश होने लगती है। रंग बिरंगी टॉफियां और चॉकलेट्स हर तरफ बिखर जाती हैं, जिससे माहौल में एक मजेदार हलचल मच जाती है। बच्चे खुशी से उछलने लगते हैं और हर कोई मुस्कुराते हुए इन मिठाइयों को पकड़ने की कोशिश करता है। ये पल डिब्बे में एक उत्सव जैसा माहौल ले आता है, जहां हर कोई इस अनोखी मिठाई की बारिश का आनंद ले रहा है। मीरा को अचानक सीट के नीचे एक चमकता हुआ पुराना नक्शा मिलता है। ये नक्शा उनके सफर के अगली पड़ाव का संकेत देता है, जो है रहस्यमयी लॉस्ट क्लॉक सिटी। नक्शे की चमक और उसमें छिपे संकेत मीरा को उत्सुकता और रोमांच से भर देते हैं। अब उनके सामने एक अनजानी और अद्भुत यात्रा का रास्ता खुल गया है। जैसे ही ट्रेन एक अंधेरी सुरंग में प्रवेश करती है, चारों ओर चमकते हुए भूतों के चेहरे दिखाई देने लगते हैं। यह दृश्य बेहद डरावना और रहस्यमय है, जिससे माहौल और भी सघन हो जाता है। चीकू इन अजीबोगरीब चेहरों से घबराकर रिहान की हुडी में छिप जाता है। उसकी बेचैनी साफ झलक रही है। सुरंग की रहस्यमयी रोशनी और भूतिया चेहरों की चमक माहौल को और भी असामान्य बना देती है। ट्रेन धीरे धीरे एक तैरते हुए स्टेशन पर रुकती है, जिसके चारों ओर विशाल घड़ियां और प्लेटफॉर्म फैले हुए हैं। यात्रियों की नजरें इस अनोखे दृश्य पर टिक जाती हैं, जहां समय का हर पल जीवंत प्रतीत होता है। धूमरू सभी का स्वागत करते हुए कहते हैं, ये है क्लॉक सिटी, जहां हर कोना समय की कहानी सुनाता है। स्टेशन की चमकती घड़ियां और रंगीन प्लेटफॉर्म इस शहर की जादुई और अनूठी पहचान को दर्शाते हैं। क्लॉक सिटी एक अद्भुत जगह है, जहां हर ओर घूमती हुई घड़ियां और उड़ते हुए गियर दिखाई देते हैं। यहाँ के लोग हवा में तैरती साइकिलों पर सवार होकर घूमते हैं, जिससे पूरा शहर जादुई लगता है। चीकू एक विशाल डोनट जैसी घड़ी का आनंद लेता है, जो इस अनोखे शहर की खासियत है। हर कोना समय और कल्पना का मेल प्रतीत होता है, जिससे यहाँ का माहौल बेहद आकर्षक बन जाता है। अचानक शहर की सभी घड़ियां रुक जाती हैं और आसमान में घना अंधेरा छा जाता है।
इसी बीच एक कंप्यूटर जैसी आवाज गूंजती है जो समय क्रिस्टल के गायब होने की घोषणा करती है। ये खबर सुनते ही हर कोई हैरान और चिंतित हो उठता है, क्योंकि समय क्रिस्टल ही पूरे शहर की समय व्यवस्था का केंद्र था। अब चारों ओर अनिश्चितता और बेचैनी का माहौल फैल जाता है। एक विशालकाय रोबोट जिसकी चमकदार मूछें हैं, शहर में प्रवेश करता है। उसका नाम मेयरबॉट है और उसकी उपस्थिति सभी को चौंका देती है। वह गंभीर स्वर में चेतावनी देता है कि यदि क्रिस्टल नहीं मिला तो समय हमेशा के लिए थम जाएगा। उसकी बात सुनकर सभी के मन में चिंता की लहर दौड़ जाती है, क्योंकि अब समय बचाने की जिम्मेदारी उन पर है। रिहान, मीरा और चीकू अपने मिशन की शुरुआत करते हैं, जिसमें उनका लक्ष्य है टाइम क्रिस्टल को ढूंढना। तीनों बच्चे होवर स्कूटर पर सवार होकर आगे बढ़ते हैं। उनके चेहरे पर उत्साह और जिज्ञासा साफ झलकती है। धूमरू उनके पास आता है और एक चमकता हुआ कंपास उन्हें सौंपता है, जो उनके सफर में दिशा दिखाने वाला है। ये कंपास रहस्यमयी ऊर्जा से भरा हुआ है और इसकी रोशनी उनके रास्ते को और भी रोमांचक बना देती है। अब उनके सामने कई चुनौतियां हैं, लेकिन वे पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। समूह गियर फॉरेस्ट के बीच से गुजरता है, जहां चारों ओर घूमते हुए गियर और उड़ती हुई घड़ियां दिखाई देती हैं। ये जंगल अद्भुत और रहस्यमय यंत्रों से भरा हुआ है। चीकू एक छोटे से गियर पर दौड़ता है, जैसे कोई हैमस्टर अपने पहिए में भागता हो। हर कदम के साथ गियर और घड़ियों की आवाजें वातावरण को और भी रोमांचक बना देती हैं। धुएं के घने बादल के बीच से एक विशाल छाया राक्षस प्रकट होता है, जिसकी आंखों में चमकती हुई लाल घड़ियों की आकृति दिखाई देती है। उसकी उपस्थिति वातावरण को भय और अनिश्चितता से भर देती है। ये रहस्यमय प्राणी समय को अपने नियंत्रण में लेने की धमकी देता है, मानो वह पूरे संसार के समय पर अधिकार चाहता हो। उसकी चमकती आंखें और विशाल आकार हर किसी को भयभीत कर देते हैं। तीनों दोस्त गियरों के ऊपर कूदते हुए तेजी से भाग रहे हैं, जबकि डरावना राक्षस उनके पीछे पीछे दौड़ रहा है। अचानक चीकू घबराहट में अपने हाथ से एक डोनट फेंक देता है, जो सीधा राक्षस के चेहरे पर जा लगता है। ये दृश्य इतना मजेदार है कि पल भर के लिए सभी हंसी रोक नहीं पाते। राक्षस भी डोनट के स्वाद में उलझ जाता है, जिससे दोस्तों को भागने का और समय मिल जाता है। गुप्त घड़ी टावर के भीतर चमकता हुआ नीला टाइम क्रिस्टल हवा में तैर रहा है। मीरा की नजर जैसे ही उस क्रिस्टल पर पड़ती है, उसके चेहरे पर आशा की झलक दिखाई देती है। ये क्रिस्टल पूरे शहर के लिए उम्मीद की एक नई किरण बनकर उभरा है। जैसे ही रिहान क्रिस्टल को पकड़ता है, पूरा टावर अचानक तेजी से घूमने लगता है। चारों ओर घड़ियों की टिक टिक की आवाजें तेज हो जाती हैं, जिससे माहौल में अराजकता फैल जाती है। हर चीज अपनी जगह से हिलती हुई प्रतीत होती है, मानो समय और स्थान दोनों ही नियंत्रण से बाहर हो गए हों। इस अप्रत्याशित हलचल में रिहान खुद को एक नई चुनौती के सामने पाता है। समय क्रिस्टल को उसकी जगह पर पुनः स्थापित किया गया है, जिससे क्लॉक सिटी एक बार फिर रोशनी से जगमगा उठती है। जैसे ही समय फिर से चलने लगता है, नागरिकों के चेहरों पर खुशी लौट आती है। हर गली और चौराहे पर जश्न का माहौल है। लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। ये पल शहर के लिए नई आशा और उत्साह लेकर आया है। सुबह होते ही रिहान और मीरा खाली स्टेशन पर लौट आते हैं। मिडनाइट मैजिक एक्सप्रेस धीरे धीरे ओझल हो जाती है, मानो वो कभी थी ही नहीं। तभी चीकू अपनी जेब से एक चमकती हुई पॉकेट वॉच निकालता है, जिसकी रोशनी रहस्य को और गहरा कर देती है। ये घड़ी इस अद्भुत यात्रा की सच्चाई का संकेत देती है, जिससे दोनों को एहसास होता है कि उनका रोमांच सिर्फ एक सपना नथिंग था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।